कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। कल चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जन्म कर्म च माम दिव्यम यो वेति तत्वत त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुन। इदा अर्थ है भगवान श्री कृष्ण ने गल कहते है कि मेरा जिहड़ा जन्म है ना वो आम लोकां दी तरह नहीं हुंदा। मेरा जन्म दिव्य होता है। तो मेरे कर्म भी जड़े है ना वो भी आम दुनिया दे मांगों नहीं हुंदे। मेरे कर्म वो अलग होते हैं। जन्म कर्म च माम दिव्यम जो बेति तत्वत है। जो इस बात को इस असली तत्व को समझ गया, बस जन्म कर्म च माम दिव्यम जो बेति तत्वत त्यक्त्वा देहम, फिर वो इस शरीर को छोड़कर फिर मेरे को ही मिल जाता है। इसमें कोई संशय की गुंजाइश ही नहीं। कहते हैं वैसे तो मैं प्रसाद इत्थे थोड़ी है, उधर है प्रसाद। प्रसाद दे दो इनू। सारे बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं अजो अपि सन वै आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन परकीर्ति समादिष्टाय संभवामि आत्मया। फिर भगवान कहते हैं कि मैं आज हूँ। आज का अर्थ है अजन्मा हूँ। जैसे हम सब का जन्म माता पिता के द्वारा होता है, माता के गर्भ में हम 9-10 मास रहते हैं, लेकिन भगवान थोड़ी ये विच होंगे। भगवान का जन्म किसी माता पिता के द्वारा नहीं होता है। बोलो हरे कृष्ण। और मैं अजन्मा हूँ। तो ना तो श्री रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ ना मरण हुआ। जेड़े सत सनातन धर्म नूं नहीं मानते वो इन्हां इदां दीयां गल्लां लोकां नूं कह के राम जी आए वो भी जन्म मरण दे विच चक्कर बैठे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता को न जाने शब्द की रीता। बोलो हरे कृष्ण। तो शब्द क्या कलयुग में ही प्रकट हुआ?
वो तो आद से चला रहा है। बोलो। तो भगवान जो है क्या वो कलयुग में ही प्रकट हुए? नहीं, भगवान कहते ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्तव दर्शभी। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सत्य चीज है वो हमेशा ही सत्य ही है। सच को कोई झूठ बना सकता ही नहीं है, जिन्ना मर्जी को जोर ला ले। बोलो हरे कृष्ण। सत्य हमेशा ही सत्य है। बाबे नानक ने भी कहा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हरे कृष्ण। आद सच, जब सृष्टि राता तो भगवान थे, सच है। उसके बाद भी भगवान है, फिर बाद में भी भगवान है। यही गल गीता जी समझा रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो। जो सत्य चीज है उसका कभी अभाव नहीं होता, वो सदा ही सच है। तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। झूठ नो कोई सच बना नहीं सकता, झूठ झूठ ही रहेगा। बोलो हरे कृष्ण। सच है तो कृष्ण भगवान सच है, और वो हमेशा ही सच है। भगवान कह रहे हैं, अजो अपि सन्वय आत्मा भूता नाम ईश्वर अपि सन। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है। प्रकृति स्वयं संभवामी आत्मया। भगवान कहते हैं मैं अपनी माया के द्वारा प्रकट होता हूं। जिदा तुसी रामायण पूरी तरह पढ़ो तो जिस वेले भगवान का अवतार होया तो उत्थे क्या लिखिया? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बेचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नैन बेशाला शोभा सिंधु खरारी विपर धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपार। कहते हैं पहले भगवान
चतुर्भुज रूप में प्रकट होए। शंख चक्कर गदा पद्म लिए भगवान ने दर्शन दिए। फिर भगवान ने कहा कि तुसी पिछले जन्म विच मनु और शत्रुपा थे। नैमिषारण्य में आपने मेरी भक्ति की थी, तो आपने कहा था कि चाहिए आपके समान हमें सुत पुत्र चाहिए। तो मैं ये बात कही थी कि आप सरस निज खोजूं जाई, निपतब तन हूँ मैं आई। मैं अपने बराबर, मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं, किथे खोजूंगा, और तुम्हारा बेटा मैं ही बनूंगा। खुद भगवान ने कहा अब मैं आपका बेटा बन के आ गया। निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। तो माता कौशल्या जी ने कहा माता पुनि बोली सोमति डोली, तजो तात जे रूपा। हे ठाकुर जी, अगर आप ये बात कहते हैं कि आपने पुत्र मांगा, तो आप पुत्र बन के कैसे आए? ये पुत्र का रूप थोड़ी होता है। आपके 4 भुजाएं हैं, शंख चक्कर गदा बनमाला, और करोड़ों सूरज के समान तेज है। पुत्र तो छोटा होता है। हम आप तो संसार के माता पिता हो, हम आपको पुत्र कैसे मान लें? तजो तात जे रूपा, आप इस रूप का त्यागन करो कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, जो सुख परम अनुपा। शिशु लीला करो, फिर बाल लीला करो कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। ये रूप को त्यागो। तो भगवान कहते हैं कि मैं किसी के आगे छोटा नहीं होता, पर मैं माता के आगे छोटा होता, भक्तों के आगे। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। जे बचन सुनकर भगवान निक्के जय बन गए। जैसे अभी जन्म हुआ और रोना शुरू कर दिया, जैसे बच्चे के जन्म होते रोता है। होए बालक सुर भूपा, देवताओं के भूप, देवताओं के मालिक भगवान बालक बन गए। बोलो हरे कृष्ण। ये है दिव्य जन्म। भगवान ने कहा जन्म कर्म च माम दिव्यम। माता के गर्भ से नहीं आए भगवान, वो तो चतुर्भुज रूप में आए थे। और उधर गोस्वामी जी इस चीज को कहते हैं कि जो चरत जगाबे हरि पद पाबे, तेना परे भवकूपा। जो इस चरित को गाएगा
वो हरि पद पाएगा, भगवान के धाम को जाएगा। जेड़े इस कथा को सुनेगा, कथा को सुनाएगा। हरे कृष्णा, सारे बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। इधर भागवत में ले लो, भगवान प्रकट हुए तो वासुदेव देवकी को हथकड़ियां लगी हुई थी। बोलो हरे कृष्ण। वासुदेव देवकी को हथकड़ियां लगी हुई थी और जेलों के जंदरे बंद थे। एक दरवाजा नहीं था, कई कोठियां के अंदर ते वो 20,000 जवान उस वेले पहरा दे रहे थे जिस समय भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। बरखा लगी भी थी, रोणी नक्षत्र था, रात दे 12 बजे थे। सारे बोलो हरे कृष्ण। जहाँ कहा वासुदेव ने बंधन जाए छूट, अनायास ही उस समय गई बेड़ियां टूट। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। भगवान ने कहा मेरे को गोकुल में पहुंचा दो। तो कहने लगे महाराज हथानों हथकड़ियां पैरां बेड़ियां। भगवान ने जिदा माता कौशल्या ਨੂੰ दर्शन दिए, इस तरह वासुदेव देवकी को चतुर्भुज रूप में भगवान ने जेल में दर्शन दिए। और भगवान ने कहा हथकड़ियां खुल जाओगियां, बेड़ियां टूट जाओगियां, पहरेदार सो जाएंगे। बेड़ी छूटी हथकड़ी गिरी, संगीनी पैरे फूट गए। दर के फाटक 2 टूक हुए, लोहे के संगल टूट गए। लोहे के संगल टूट गए, लोहे के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेड़ी छूटी हथकड़ियां गिर गईयां अपने आप ही। सब पहरेदार सो गए, फाटक 2 टुकड़े हो गए और लोहे के संगल भी टूट गए। यह है दिव्य जन्म भगवान का। जन्म कर्म च माम दिव्यम। और अपने आप ही वहां तो भागवत में सूप लिखा, सूप मैंने छज हुंदा। तो छज इत्थे टोकरी कहा, चलो कुछ भी हो गया। शिशु को रख लिया टोकरी में, उस क्रूर कंस के कैदी ने। हिचकी पर के चलती बिरियां, मुँह चूमा माता देवकी ने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हुआ क्या कि श्याम सुंदर को वासुदेव जी ने टोकरी में रख लिया और हौली हौली निकल पड़े। बरखा कहती मैं ही है, चानन बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल अंधेरा था, कृष्ण पक्ष। और जाते समय देवकी माता ने भगवान का मुख चूमा, कालजे के साथ लगाया और भगवान वहां से चल पड़े। बार बार चमकार कर विदा किया प्रिय लाल, चुपके से बाहर निकल गए कुछ लंबी परिचाल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भादों का महीना था और मेघ बरस रहे थे, बिजली चमक रही थी, शेर गरज रहे थे और आगे जामना चढ़ी हुई बेअंत बाढ़ आई जमुना बिच। भादों का मेघ गिर रहा है, बिजली क्रोध कर डराती है, पीछे से सिंह बोलता है, आगे जमुना लहराती है। बढ़ती जमुना में त्याग वीर, ज्यों ज्यों कर कदम बढ़ाते हैं, संसार पार रखने वाले सूप में सिकुड़ते जाते हैं। आगे जमुना जी आ गए और जमुना ठाठा मार रही। शेष नाग ने ऊपर ते छां भी की हुई है, छत्ती तानी हुई है। वासुदेव जी को नजर नहीं आ रहे शेषनाग, और पीछे पीछे शेषनाग चल रहे हैं। भगवान के ऊपर फण फैलाया हुआ है और परिया गांधी कुतरिए, परिया गांधी कुतरिए, जदों शाम चरण लाए, जमुना थल्ले नो उतरिए। जदों शाम थाली बिच चांदी था, कृष्ण जी के दर्शन करने जमुना चाड़े चाड़े आंदिए। कृष्ण जी के दर्शन करने इट उखड़ी चबारे दी, दिल कर देखण नू
लीला कृष्ण प्यारे दी दिल करे ओदी लीला ने आरी ओदी श्याम जी दे दर्शन ने कुल दुनिया तारी श्याम जी दे कृष्ण जी दे दर्शना ने कुल दुनिया तारी जमुना ने सोचा स्वामी तो तोके से निकले जाते हैं, जय चरण कमल इस दासी को इस समय खींचते जाते हैं। जमुना मैया ने कहा कि भगवान तो तोखे ना निकलते जा रहे हैं, इस करके जमुना उछल रही थी। पद कमल परसने की इच्छा जब माया के द्वार पहुंची, वासुदेव भगत के बढ़ते ही तब कंधों तक तारा पहुंची। देख बाढ़ वासुदेव का गया हृदय अकुलाए, पर लीला तरने दिया अपना चरण बढ़ाए। जमुना की आशा पूरी हुई, नीची व बढ़ती तार हुई। श्री भगत वत्स के साथ साथ भक्तों की नैया पार हुई। और भगवान आगे चले गए तो नंद बाबा के घर में सब सोए पड़े थे, माता यशोदा को कोई पता नहीं। और श्याम सुंदर को माँ यशोदा के साथ लटा दिया और वहां आत्मवाणी दुर्गा जो आज शक्ति है भगवान की, वो लेटी हुई थी कन्या के रूप में। तो भगवान ने कहा था कि उसको उठा लेना, मेरे को वहाँ छोड़ आना। कन्या को ले आए और उनको श्याम सुंदर को वहाँ छोड़ आए। बोलो हरे कृष्णा, सारे बोलो। हुण इत्थे समाप्ति करते हैं। जय श्री कृष्ण। इस बार पूरी भागवत, मैं क्या कि भागवत पूरी नहीं होंदी, तुसीं कल्ली कृष्ण भगवान की कथा सुनाने। कल गौरदास जी का फोन आया था, मैं कहा कृष्ण कथा ही करनी है 7 दिन, ताकि नहीं तो वो छाला मार मार के करते फिर एक पूरी तो फिर भी नहीं होनी, पर माड़ा मोटा चलो भगवान कृष्ण की गूढ़ रहस्य कोई माड़ा मोटा पता लगे ना, कृष्ण कथा होएगी। और परसों ते भागवत कथा शुरू, रास लीला भी शुरू है।